नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा जो तमिलनाडु में हो रहा है, दीपथून को लेकर जो कुछ हुआ है, जिस तरह से जज को धमकी दी जा रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, हर हिंदू त्योहार पर जिस तरह का उग्र प्रदर्शन होता है, पथराव होता है, पेट्रोल बम छोड़े जाते हैं, ये सब घटनाएं देखिए। 2020 का हिंदू विरोधी दंगा दिल्ली का देखिए। सवाल है कि क्यों हो रहा है। इसके मूल में जब तक नहीं जाएंगे तब तक बात जो है समझ में नहीं आएगी, और बात समझ में नहीं आएगी तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हिंदू स्वभाव से जन्मजात अहिंसक होता है। दुनिया में मेरा मानना है कि इसे आप कह सकते हैं कि हिंदू होने के कारण श्रेष्ठता का भाव है, लेकिन हिंदू से ज़्यादा अहिंसक कोई नहीं है। अपनी सीमा से बाहर जाकर लड़ने की परंपरा ही नहीं रही, इसीलिए हिंदू धर्म का विस्तार नहीं हुआ, बल्कि सिकुड़ता गया। उसका जितना दायरा था, जितना विस्तार था, वो भी समय के साथ कम होता गया है। हम केवल युद्ध जो हमने लड़े हैं, रक्षात्मक युद्ध लड़े हैं, रक्षा के लिए। और रक्षा का सबसे अच्छा उपाय होता है, सबसे कारगर उपाय जो होता है कि वो आक्रमणकर्ता के घर में जाकर मारो। ये काम हिंदुओं ने सीखा नहीं, इसलिए सिर्फ मार खाते हैं। और हिंदू इकट्ठा कब होता है, हिंदू जवाब देने के लिए कब आता है? आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए। जब उसके सामने अपनी जान बचाने की नौबत आ जाती है कि अब अगर नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, तभी हिंदू खड़ा होता है, उससे पहले नहीं। आक्रमण हिंदुओं के स्वभाव का हिस्सा नहीं है, रक्षा उनके स्वभाव में रचा बसा हुआ है। अब सवाल यह है कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि आपका मुकाबला किससे है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर आप इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है। कौन सी विचारधारा? बहुत सामान्य शब्दों में आपको बताता हूं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हिंदू मानता है कि किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। ये उसके मूल स्वभाव, उसके चरित्र का हिस्सा है। और आपकी जिससे लड़ाई है, इस्लाम, उसका मानना है कि जो मूर्ति पूजक हैं उनको नेस्त नाबूद करना मजहब का काम है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। लड़ाई इन दो विचारों की है, और इस विचार से अगर आपको लड़ना है तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि शत्रुबोध का होना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने कहा कि हमारे अंदर, उनका मतलब था हिंदुओं के अंदर, और संघ के लिए कह रहे थे कि किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। शत्रु भाव न होना ये तो अच्छा है, लेकिन शत्रु बोध न होना ये बुरा है। क्योंकि आपको अगर ये पता ही नहीं होगा कि आपका शत्रु कौन है, तो आप लड़ेंगे क्या, उसकी तैयारी क्या करेंगे? तो आप कभी तैयार नहीं रहेंगे। हमेशा आप चौंकेंगे। जब भी आक्रमण होगा आपको लगेगा ये क्या हो गया, इसकी तो हमने कल्पना नहीं की थी, इसके बारे में तो हमने सोचा नहीं था तो इसकी कोई तैयारी नहीं की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि शत्रुबोध का होना जरूरी है, और केवल रक्षात्मक रणनीति पर चलने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले सरसंघ चालक की बात की थी, नागपुर में जो दंगा हुआ था उस संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था उन्होंने क्या किया था। हर हिंदू त्योहार पर मुसलमानों द्वारा हमला होता था नागपुर में, और ये बात है, मुझे अब साल याद नहीं है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। ये 1927 या 28 की बात है, उसमें तारीख भी बताई थी मैंने उस वीडियो में। उन्होंने तय किया कि इस बार जवाब देना है, तो सारे हिंदू घरों में संदेश चला गया कि आक्रमण होगा तो जवाब देना है। देखिए, फिर रणनीति रक्षात्मक ही रही, लेकिन फर्क क्या आ गया? आक्रामक नहीं थी। ये नहीं कहा कि जाइए और मुसलमानों पर हमला कर दीजिए।
रणनीति फिर भी रक्षात्मक थी, लेकिन शत्रु बोध का उदय हो गया कि शत्रु कौन है, हमला करने कौन आएगा, उसकी तैयारी क्या होगी। और वो तैयारी ऐसी थी कि उसके बाद 30, 40, 50 साल तक नागपुर में दंगा नहीं हुआ। ये होता है जब आपके अंदर शत्रु बोध का भाव जागता है। शत्रु भाव ना हो, लेकिन शत्रु बोध जरूर होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या, क्या फर्क क्या पड़ता है? शत्रु भाव ना होना ये तो हमारे स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन शत्रुबोध का अभाव हमको डरपोक बनाता है। हिंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हिंसा का जवाब न देना उससे भी बुरी बात है। हिंसा का अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हिंसा का शिकार होते रहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बांग्लादेश में हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए। अरे भाई, 1947 के बाद से लगातार वो लड़ ही तो रहे हैं। आज जितने भी बचे हुए हैं वही बचे हुए हैं जो लड़ रहे थे। जो लड़े नहीं वो मारे गए, और जिन्होंने अपने साथियों के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाई वो मारे गए। अभी जो हिंदू युवक को जिस तरह से जलाया गया है, मारा गया है, आप देखिए कि इजराइल आक्रमण करता है हमास पर, और हिंसा होती है भारत में। बांग्लादेश में हो रही है हिंसा, और भारत में कोई 10 आदमी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। 20 लोग बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसके बाहर प्रदर्शन करने गए, और बांग्लादेश की सरकार ने हमारे हाई कमिश्नर को तलब किया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब चींटी के भी पर निकल आए हैं, और जब चींटी के पर निकल आए तो उसको मसलना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत कष्ट देती है। और बांग्लादेश वही कर रहा है। बांग्लादेश को पैदा किया भारत ने, और आज जिसने पैदा किया उसी को खाने के लिए तैयार है। इस समय बांग्लादेश का अगर कोई दुश्मन है तो वो भारत है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो रुकेगा नहीं, बल्कि उसकी आंच तो अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है तो सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। वो बाबर को अपना नायक मानने को तैयार हैं, और हम बाबर को खलनायक बोलने को तैयार नहीं हैं। जो आक्रमणकारी था, जिसने देश को गुलाम बनाया, उसके नाम पर कोई भी चीज़, सड़क हो, मस्जिद हो, कोई शिक्षण संस्थान हो, कैसे बन सकता है? लेकिन बन रहा है। किसी की हिम्मत है रोकने की? सब जबानी जमा खर्च में लगे हुए हैं कि नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये किसी के हित में नहीं है। अरे आपको अपना ये हित अहित मालूम ही नहीं है तो हित में है कि नहीं ये कैसे तय कर दिया? उनको मालूम है कि इसके जरिए वो क्या कर रहे हैं। उनके अंदर भाव है इस्लामिक सुपरमेसी का, इस्लाम के वर्चस्व का। उनको मस्जिद नहीं चाहिए। वो मस्जिद वहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो इस्लामी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो मस्जिद बना रहे हैं। और बता रहे हैं कि जिस पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू रहते हैं, वहाँ हम आपकी छाती पर मूंग दल रहे हैं, हम तो अभी 30% ही है। ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में हो गए हैं जहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ अब शरिया का कानून चलेगा, भारत का संविधान नहीं चलेगा। और भारत की पूरी न्याय प्रणाली जो है वो चुप बैठी हुई है, केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है, और राज्य सरकार उसका समर्थन कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वोट मिलेगा। उनको पता नहीं है कि जिस दिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिस दिन पश्चिम बंगाल में शरिया का राज लागू हो जाएगा, उस दिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेंगे। ये गलतफहमी ममता बनर्जी को इसीलिए है कि उनके अंदर शत्रुबोध नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि आज जिनका साथ दे रही हैं, कल वही उनका गला काटेंगे, और जब तक उनको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रामधारी सिंह दिनकर की किताब है, कई बार मैं उसका उदाहरण दे चुका हूँ, संस्कृति के 4 अध्याय। तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि हिंदू हारे क्यों, और उसका जवाब दिया था, एक वाक्य सिर्फ उसका कोट कर रहा हूँ, कि राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण हिंदू हारे। आज फिर वही दौर आया है जब राजनीतिक चेतना का पूरी तरह से अभाव है। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदू हितों की रक्षा के लिए
एकमात्र संगठन है इस देश में जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जब उसके मुखिया भी ये कहें कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति हमारा काम नहीं है, तो आप समझिए कि संकट और बढ़ गया है। राजनीति ही सब कुछ तय करती है। राजनीति ही तय करती है कि संघ पर कितनी बार प्रतिबंध लगेगा। 3 बार लग चुका है, सिर्फ राजनीति के कारण। जनसंघ की स्थापना संघ ने क्यों की? क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक हस्तक्षेप न होने के कारण हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। आज किसी की हिम्मत है प्रतिबंध लगाने की? अगर राजनीति से वास्ता न रखता संघ, अगर जनसंघ और उसके बाद भाजपा न बनाई होती, देश में क्या संघ समर्थक सरकार या संघ से निकले हुए लोगों की सरकार होती? तो परिवर्तन बड़ा सामाजिक हो या दूसरी तरह का परिवर्तन हो, वो राजनीति के जरिए ही आता है। ये जो भावना है, इसके बारे में आचार्य रजनीश ने भी कहा कि जब आज़ादी मिली तो सारे अच्छे लोगों ने कहा कि ना ना, हमें राजनीति से क्या मतलब, ये तो बड़ी बुरी चीज़ है, हम इससे दूर रहेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि अच्छे लोग दूर हो गए और बुरे लोग राजनीति में आ गए, और बुरे लोग राजनीति में आ गए, उनका प्रभुत्व हो गया, तो हम राजनीति को गाली देने लगे कि बड़ी बुरी चीज़ है, बड़े बुरे लोग रहे हैं यहाँ। अरे आपने जब उन्हीं के हवाले कर दिया राजनीति को, तो और कौन होगा वहाँ पर? अब आप देखिए कि बांग्लादेश की हैसियत कितनी है और बांग्लादेश भाषा कौन सी बोल रहा है। भारत को धमकी देने की हिम्मत बांग्लादेश में हो गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इससे बुरी बात है। सवाल यह है कि लोग कहते हैं तो क्या करें, सेना भेज दें, आक्रमण कर दें? यही एकमात्र विकल्प नहीं होता है। सरकारों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और भारत सरकार और इस समय जिस तरह की सरकार है उसके पास तो विकल्पों की कोई कमी ही नहीं है। कैसे बाह मरोड़नी है ये सरकार को पता होता है, तो हम वो काम कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई तैयारी चल रही हो, कुछ हो रहा हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं और जिस तरह का रवैया इस समय की उनकी सरकार का है, मोहम्मद यूनुस का है, वो भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझते हैं, हिंसा। तो जिसको जो भाषा समझ में आती हो उसी में जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक उस पर कोई असर नहीं होगा। आप बांग्लादेश को जो है आर्थिक मदद देने की बात करें, उनसे संबंध बढ़ाने की बात करें, संबंध सुधारने की बात करें, ये कमज़ोरी का लक्षण है। ताकतवर देश ऐसा नहीं करते। तो हमको तो अपनी शक्ति का ही ऐसा लगता है कि जैसे अपनी शक्ति का ही भान नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अरे जब कमज़ोर थे 1971 में, तब तोड़ दिया जो है पाकिस्तान को 2 हिस्सों में। आज बांग्लादेश का शासक और उसके समर्थक, उसके साथ खड़े लोग ये कहें कि हम नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, 7 सिस्टर्स को ले लेंगे, नक्शा दिखाएं जिसमें बांग्लादेश में 7 सिस्टर्स और असम हो। इतना दुस्साहस आ कहाँ से रहा है? ये दुस्साहस आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, और इस दुस्साहस का नतीजा होगा बांग्लादेश में तो जो होगा सो होगा ही। भारत में, पश्चिम बंगाल में उसका असर दिखना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर वो न हुआ होता, उसको हमने रोकने की कोशिश की होती, रोका होता, तो ये जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है उसकी हिम्मत ना होती। तो अगर आप ये पहचानेंगे नहीं कि आपके अस्तित्व के लिए खतरा कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, तो आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। ये बात हिंदुओं की समझ में आ ही नहीं रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। और अगर ये गलतफहमी है कि ये केवल पश्चिम बंगाल तक रुक जाएगा या हिंदुओं के त्योहारों पर जो हमला होता है वहीं रुक जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये दिनों दिन और बढ़ने वाला है, और ये रुकेगा तभी जब आप तनकर खड़े होंगे, जब उनको लगेगा कि इसके विरोध में जो आवाज़ उठेगी वो हमारी आवाज़ के सामने बहुत ऊंची आवाज़ होगी। तो उनके पास तो उस समय के लिए भी रणनीति है अलतकैया की, कि जहाँ कमज़ोर पड़ जाओ, जहाँ मजबूत लोगों से घिर जाओ, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा लो।
भाईचारे की बात करो, गंगा जमुनी तहजीब की बात करो। इसीलिए कह रहा हूँ कि शत्रुबोध होना ज़रूरी है। जब वो भाईचारे की बात करें, गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, हाथ मिलाने की बात करें, गले मिलने की बात करें, तो ये एहसास बना रहना चाहिए कि ये जो हाथ बढ़ाया जा रहा है, ये आज हाथ मिलाया जा रहा है, कल काटा जाएगा। तो हिंसा का जवाब हिंसा तो नहीं होता, लेकिन हिंसा का जवाब चुपचाप उस हिंसा को बर्दाश्त करना भी नहीं होता। ये बात सभी समाजों के लिए है। अहिंसक होना अच्छा है, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त करना बहुत बुरा है। तो सवाल ये है कि ये बात कब समझ में आएगी इस देश के हिंदुओं को। जिस दिन समझ में आ जाएगी, पूरा देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।